नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, Q&A सेशन है एंड आई विल टेक 20+ क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए 2018-2019 में कार्स की बात अलग थी, ब्रांड्स की बात अलग थी। देयर वाज अ क्लैरिटी कि अनसेफ गाड़ी कौन सी है। जब आप कोई कार ले रहे हो तो कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगर आप कोई अच्छी गाड़ी ले रहे हो तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या आपको मिलेगा। बट ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स सभी ब्रांड्स ने अपने आप को हर चीज़ में ऊपर करने की कोशिश की है। जो ब्रांड्स अनरिलायबल थे उन्होंने अपनी रिलायबिलिटी में गेम अच्छी करने की कोशिश की है, डीलरशिप्स पे अच्छी एक पकड़ बनाने की कोशिश की है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश की है। और जो ब्रांड अनसेफ कार्स बना रहा था, जब उनको ग्लोबल एनकैप टेस्ट कर रहा था, अनसेफ का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि ग्लोबल एनकैप जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो कार्स को जब उठा के बताती थी कि इन कार में ये कमियां हैं, जबकि वो इंडियन नॉर्म्स जो लेड आउट हैं उनको तो फॉलो देखिए वो कर ही रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड इंडियन नॉर्म्स को बाईपास करके कार्स जो है वो उस तरीके से अनसेफ बना रहा था। इट इज़ जस्ट लाइक कि आज की डेट में मैं 50-60 करोड़ लगा के एक लैब बना दूं और उसमें मैं सीधा कह दूं कि जिस कार में 8 एयरबैग्स नहीं है वो गाड़ी अनसेफ है, वो गाड़ी को 0 स्टार्स में दूंगा। तो इवन आई कैन एनालाइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई लेबोरेटरी। उसमें मैं सपोज कीजिए एक अंडर राइड क्रैश टेस्ट रख दूं। एक ट्रक खड़ा हुआ है, गाड़ी उसके पीछे जाके नीचे से घुस जाती है और मैं देखूं कि ए पिलर सारा जो है वो क्रैश हो गया है और डमीज की जो है वो उनके चोटें ज़्यादा लग गई हैं, तो उनको मैं 0 स्टार्स दूंगा। तो ग्लोबल एनकैप या अभी भारत एनकैप जो एक लैब है जिनमें स्टार्स दिए जाते थे, तो अभी लोगों को क्लैरिटी हो गई है कि कितने ब्रांड्स की कार्स में 5 स्टार्स हैं। दैट अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। एंड ये चीज़ मैं हिंट भी दे चुका हूँ कि कई बार मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बिकॉज अवेयरनेस लेवल्स जो हैं एक एवरेज कस्टमर के वो भी बहुत अच्छे हैं। उनको मालूम है कि अगर ईवी लेनी है तो क्यों लेनी है, क्या कमियां हैं, अगर सीएनजी लेनी है तो क्या कमियां हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। अगर 6 एयर बैग्स वाली कार आप नहीं ले रहे तो आप गलती कर रहे हो, ये आज की डेट में हर कस्टमर को मालूम है। वो कस्टमर अब शोरूम में जाके पूछ रहा है कि मेरी कार में 6 एयर बैग्स हैं कि नहीं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं एज अ कस्टमर। मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कुछ चैनल्स, कुछ लोग जो ऑटो जर्नलिस्ट्स नहीं हैं और अपने लेवल पे, इवन मैंने भी एज अ कस्टमर अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे या जितने माध्यम है मेरे पास, ट्विटर, यूट्यूब, उस माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की है अभी। लेकिन ये टाइम आ गया है कि हमारे पास अगर अच्छी मशीन्स हैं जिनमें अच्छी ताकत है, हम 1000 किलो के ऊपर की चीज़ आप जब सड़क पे चला रहे हो, तो ये टाइम आ गया है कि आप एक जिम्मेदारी समझिए कि इट्स अ पोटेंशियल किलर मशीन। बेसिकली अगर आप किसी में जाके लग जाती है, किसी को ठोक देते हो, तो व्हेन यू ड्राइव सच अ थिंग, तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। क्योंकि जितनी मर्जी आप सेफ कार ले लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल अपनी फैमिली के लिए, जो आप आसपास के लोग हैं जो 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं, ई रिक्शा में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, बग्गी में जा रहे हैं, उनके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आई होप जो अवेयरनेस एज अ कस्टमर आप में आई है, आप उस दिशा में भी जाइए कि इसको आप सिर्फ A to B जाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, सूरज से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, उसके लिए ही चीज समझे ये वाली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स अ रियलिटी इन इंडिया। ठीक है। दूसरी चीज व्यूअर्स, ट्विटर पे मैंने कुछ Q&A सेशन के लिए कमेंट्स जो हैं वो लिए थे आपसे, उसमें मैंने यूट्यूब पे भी लिए थे, उसके मैं कुछ रिप्लाई करना चाहता हूँ। और बहुत लोग इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं। देखिए इसीलिए मैंने 1000 से ऊपर वीडियोस रखी हुई हैं यूट्यूब पे। अगर आप सर्च करोगे तो रेलिवेंट कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैं कुछ और कह रहा था, अभी मैं कुछ और कह रहा हूँ। आ जाके देखिए जो मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि फर्स्ट टाइम अगर आप कार लेना चाहते हो, पिंड वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, उसमें लगभग आपको सारे जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मेरे लिए एक गर्व वाली बात है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं एक ट्रस्ट समझकर। बट समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। बट मैं आपको ये चीज़ यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जितना कंटेंट यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे है, आपको जो भी आप ढूंढना चाहते हो उसके लगभग आसपास का जवाब मिल ही जाएगा। इसीलिए मैंने इतना कंटेंट जो है वो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक वी वर नॉट वेस्टिंग टाइम, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर अबाउट सेफ्टी, सेफ कार, सेफ ड्राइविंग। तो टाइम वेस्ट तो हमने नहीं किया है,
बट फिर भी जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। शुभम जी देखिए पूछ रहे हैं कि सजेस्ट कार्स फॉर ड्राइविंग इन सिटीज लाइक बैंगलोर एंड मुंबई, ओकेजनली हाईवे ड्राइव अराउंड 10 to 13 लाख। देखिए जैसे मैंने बोला कि कार्स जो है ना, अभी ब्रांड्स जो हैं वो कोई भी ब्रांड बुरा नहीं है। 10 से 13 लाख, क्राउडेड सिटी, इसमें दिल्ली भी हो सकता है, बैंगलोर भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है। तो मैं ऐसे देखूंगा कि अगर मेरे पास पार्किंग है तो मैं पंच लॉन्ग रेंज की तरफ जाऊंगा, उसका जो मिड वेरिएंट है उसकी तरफ जाऊंगा। अगर मेरे पास पार्किंग नहीं है, आई विल स्टिक टू अ ब्रांड लाइक मारुति। उसका रीजन ये है कि मेरी स्पीड देखिए शहर में 30, 40, 50 से ज्यादा होने नहीं वाली। तो अभी क्योंकि मारुति डिजायर 5 स्टार्स ले आई है, तो ब्रेजा तो पहले ही देखिए इनकी सेफ थी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के कारण, जिसके कारण हम ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि जो ग्रैंड विटारा है वो भी सेफ है। बट क्राउडेड सिटी में अंडर 4 मीटर मैं ब्रेजा और डिजायर पे ट्रस्ट कर लूंगा। थैंकफुली नाउ दे आर कमिंग विद 6 एयरबैग्स। और अगर मैं रात को कहीं से लेट आता हूँ काम से, जिसमें CNG वाले खुले होंगे पंप्स और उसमें रश भी नहीं होगा, तो मैं डिजायर CNG की तरफ यहाँ पे जाऊंगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड रिलायबल 3 सिलेंडर, दैट्स फाइन। अगर मुझे फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, अगर पावर चाहिए, तो मैं हो सकता है ब्रेजा की तरफ चला जाऊं। वो भी शायद मैं CNG शायद ना लूं अगर मुझे फ्यूल एफिशिएंसी नहीं चाहिए, बट रिलायबिलिटी चाहिए। बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं डिजायर की तरफ ही जाऊंगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर इंजन एंड रख रखाव भी उसका ईजी होगा। पेट्रोल भी आप ले सकते हैं, स्मूथ इंजन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड अगर आपको इससे हल्की सी बेहतर ऑप्शन चाहिए, जिसमें एक ओवरऑल इंटीरियर की फील थोड़ी बहुत बेहतर है, द ओवरऑल फील ऑफ द व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड इज ऑल्सो अ लिटिल बिट बेटर, तो Honda Amaze 4 सिलेंडर CVT की तरफ भी आप जा सकते हो। फ्यूल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, बट इट्स एन एक्सीलेंट कार फॉर द सिटी। उसका ग्लास एरिया, उसकी रिफाइनमेंट, जो लो स्पीड पे कोई थ्रम्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें देखिए फिर EV आ गई, एक पंच EV आ गई। इसमें टियागो EV भी आप कंसीडर कर सकते हैं, 210, 220 की रियल टाइम रेंज। एंड इसके अलावा डिजायर एंड अमेज में से ही मैं कोई देखूंगा। ब्रेजा भी आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ियां आप चला के देखिए एंड देन पिक द बेस्ट वन दैट सूट्स योर नीड्स, बिकॉज इसमें आपने लिखा हुआ है कि हाईवे पे भी आप चलाओगे, इसलिए मैंने ब्रेजा का नाम लिया है। EVs भी जो है वो भी अच्छा खासा जो है हाईवे पे आपको मजा दे देंगी। डिजायर और अमेज 80 तक मैंने देखा है कि ठीक रहती हैं। उसके ऊपर यू फील लाइक यू आर रनिंग आउट ऑफ जूस। उसमें फिर आपको वो महसूस नहीं होगा कि बहुत आराम से आप 120-30 तक लेके जा सकते हो। 120 तक जाना वैसे सेफ नहीं है, बट जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी वो 3 जो गाड़ियां हैं ब्रेजा और 2 EVs, उसमें वो एडवांटेज है थोड़ी सी। व्यूअर्स अगला है, इज द Hyundai Tucson पेट्रोल ऑटोमेटिक अ वर्दी अपग्रेड फ्रॉम Honda CR-V 2.4 automatic? Reasons: the new CR-V may not come to India, don't like BOF SUV, low usage, so prefer petrol, scared of Volkswagen Tiguan and Kodiaq because of the past horror stories। देखिए Honda CR-V से Tucson एज अ प्रोडक्ट सेगमेंट में थोड़ा नीचे बैठता था जब ये इकट्ठे बाजार में थे। तो Tucson को मैं एक बराबर की एक जरूर कह सकता हूँ कि yes, if you'll spend some 35-36 lakhs, उसकी जो किट है ओवरऑल, ADAS की किट, राइट, ऑटोमेटिक जो है टॉर्क कन्वर्टर, दैट्स परफेक्टली ओके, नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो आउटराइट परफॉर्मेंस शायद आपको नहीं मिलेगी, बट एज अ व्हीकल ओवरऑल फैमिली पैकेज के लिए उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अपग्रेड नहीं, बट यू विल स्टे एट पार के 2025 में जब आपने रिलायबिलिटी, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एक्सीलेंट स्पेस एंड ADAS जैसे फीचर्स या टॉप ग्रेडेड फीचर्स, बॉस के स्पीकर्स है ना, तो उस हिसाब से जब आप व्हीकल को देखते हैं, CKD है, थिंग टू बी रिमेंबर्ड, कि CKD का मतलब एक ग्लोबल व्हीकल है, यहाँ पे असेंबल हो रहा है, तो क्वालिटी लेवल्स आपको ग्लोबल मिलेंगे। तो उस हिसाब से CR-V से यस, जो एक ओवरऑल होंडा की जो एक लेगेसी है वो शायद आपको थोड़ी सी मिसिंग लगे, हल्का सा हो सकता है डाउनग्रेड लगे आपको। टिगुआन में ये चीज़ नहीं होती, आई कैन अश्योर यू दैट। यस, हॉरर स्टोरीज वाली बात आपने सही कही है कि एज कम्पेयर टू Tucson या होंडा के प्रोडक्ट्स, टिगुआन और कोडियक, अगर आपका बजट है आज की डेट में 45 लाख प्लस, तो सुपीरियर व्हीकल्स हैं। वो एक एक्चुअल में अपग्रेड है पावर में, जो कि टॉर्क बहुत ज़्यादा है इनमें, 320 Nm का टॉर्क है दोनों कार्स में ही, 7 स्पीड DSG है, तो एक स्मूथ शिफ्टिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस। बट फीचर्स में हो सकता है Tucson के कंपैरिजन में ये दोनों कार्स हल्की फुल्की मार खा जाएं। कोडियक शायद नहीं, कोडियक में अभी जो है फीचर्स जो है लेटेस्ट वाली में काफ़ी अच्छे हैं, बट स्टिल आई विल से कि कोडियक आपको कंसीडर आप कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 2 बच्चे हैं और 5 एडल्ट्स हैं, क्योंकि आपको पीछे जो वो सीट्स हैं वो मिल जाएंगी 3rd रो में। बहुत खुली डुली सीट्स तो नहीं है, बट इवन देन तो Tucson देखिए पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट क्योंकि आप Honda CR-V से आ रहे हैं तो इसको मैं एक पार व्हीकल बोलूँगा आज की डेट में Tucson के। अगर आज की डेट में Honda CR-V होगी तो वो Tucson से बेटर होगी, तो ये चीज़ है। बट इफ़ यू विल बाय Tucson तो ऐसा एक बैलेंस्ड
डिसीजन मैं बोलूँगा जिसमें आपको पछतावा डेफिनेटली नहीं होगा, बट रिमेंबर कि इट्स नॉट अ टर्बो इंजन, तो आउटराइट परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी, बट एक ग्लोबल व्हीकल आपको मिल जाएगा जो कि रिलायबल है, फीचर लोडेड है, सेफ है। व्यूअर्स, अगला है अभी जी का क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर रनिंग है, 33% हाईवे, एनसीआर उत्तराखंड, 2 ट्रैवलर ही होंगे, ईवी नहीं चाहिए, डिसेंट लगेज स्पेस चाहिए बट नॉट लाइक अ ह्यूज 7 सीटर, बजट है 25 से 30 लाख, डीजल सीएनजी नहीं चाहिए, हाइब्रिड में भी सम फ्यूल एफिशिएंसी वुड बी नाइस, ड्राइविंग स्टाइल स्पिरिटेड, प्रेफर पावर, गुड लुक्स। देखिए, क्योंकि एनसीआर इन्वॉल्व है इस चीज़ में और बजट भी 25-30 लाख का है, तो मैं जाऊंगा इसमें 1.5 TSG टाइगून स्पोर्ट प्लस। बहुत ही अच्छा व्हीकल है, मैंने उसका वॉक अराउंड भी किया हुआ है, उसका ड्राइव रिव्यू भी है। तो जो आपकी ये जो चीज़ है ना, 1500 किलोमीटर रनिंग है, एनसीआर के कारण मैंने आपको वर्टुस नहीं बोला क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। 60-40 स्प्लिट सीट है, तो आप क्योंकि 2 ट्रैवलर्स आपने बोला, तो आप 60-40 के कारण एक सीट को नीचे करके अच्छा खासा लगेज उसका कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़। आप तीसरा बंदा भी बिठा सकते हैं बिकॉज 60-40 है, 60% वाली सीट को आप रहने दीजिए, 40% स्प्लिट करके आप अपना लगेज जो है वो रख सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पे आपको जबरदस्त मिल जाएगी, 1.5 में ही मैं बैठा हुआ हूँ टी रॉक में, ये इजीली 17-18 जो है, मैं ध्यान भी नहीं रखता फ्यूल एफिशिएंसी का, बट हाईवेज पे ये इजीली रिटर्न कर देती है। तो जो आपकी ये चॉइस है, क्योंकि आपने स्पिरिटेड लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज है शहर के लिए भी, हाईवे के लिए भी। एक बार आपने चला के देख ली 1.5 विद डीएसजी ऑटोमेटिक, आई एम श्योर कि आप कुछ और ले भी नहीं पाओगे। XP95 ही डलवाइएगा एंड एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लीजिएगा। ये कोई भी अगर आज के डेट में वॉक्सवैगन स्कोडा की गाड़ी ले रहा है, फॉक्सवैगन, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर ले लीजिए। और पावर 95 अगर HP का आता है, 95 ऑक्टेन XP95 इंडियन ऑयल का, वही डलवाइए, आपकी गाड़ी की लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है एंगी ट्रेड का, जिसमें बजट 12 लाख है, सिटी है दिल्ली, टाइप ऑफ यूसेज पर्सनल, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर पर मंथ, बहुत रेगुलर ये नॉर्मल यूसेज है, ट्रांसमिशन कोई भी, पैसेंजर्स 4, फ्यूल पेट्रोल, डायनामिक्स, फीचर, लुक्स, गुड सेफ्टी, वुड लव टू नो योर एडवाइस। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दिल्ली जैसे शहर के लिए 12 लाख में अच्छी ऑप्शंस हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ स्टिक रहिए। सो उसमें अमेज आपने सेफ कह दिया, मैं i20 CVT भी कह देता, बट आपने सेफ कह दिया, तो विल गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। अमेज CVT आप देख लीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, या क्योंकि चलाई ज़्यादा नहीं है, 1000 किलोमीटर की चलाई है, राइट, तो कोई ज़्यादा उतना मसला होना नहीं चाहिए। अदरवाइज मारुति डिज़ायर AGS ऑटोमेटिक नहीं है, वो AMT है, ऑटो गियर शिफ्ट, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हो सकता है आपको जर्की लगे थोड़ा सा, बट उसमें फ्यूल एफिशिएंसी का फिर फ़र्क आ जाएगा। स्पेस थोड़ी बेहतर है, थोड़ा सा रूमी लगता है कैबिन उसका, तो ये 2 कार्स की तरफ जो है आप जा सकते हैं। बट क्योंकि चलाई बहुत कम है, तो वोट जो है वो थोड़ी सी अमेज की तरफ मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर कुछ SUV टाइप चाहिए तो ब्रेजा की तरफ आप जा सकते हैं, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ। फ्रॉन्क्स मत लीजिएगा, फ्रॉन्क्स से अच्छा तो आप डिज़ायर ही ले लीजिए। फ्रॉन्क्स इज़ अ ओके व्हीकल, बट अगर कोई टर्बो नहीं ले रहा तो उस कंपैरिजन में फिर ट्राइड एंड टेस्टेड जो है डिज़ायर, क्योंकि सेफ्टी में रेटिंग्स लेके आ चुकी है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गई है, तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिरोस भी कह देता, बट सिरोस में पेट्रोल में 1.0 टर्बो इंजन आ रहा है, तो टर्बो दिल्ली के अकॉर्डिंग देखिए, ये दिल पे पत्थर रख के ना करने वाली बात है। येस, रिलायबिलिटी में कोई इशू होने नहीं वाला। अगर आपकी दिल्ली में भी उस जगह पे चलनी है जहाँ पे 40, 50, 60 पे चली जाएगी, तो आप सेरोस 1.0 टर्बो चार्ज्ड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बट इस नीड्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, जो अमेज CVT है या डिज़ायर AGS, इट्स अ फाइन चॉइस। व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अगला सवाल ताऊ रामफल जी का है। भाई का सवाल है, 2000 किलोमीटर मंथली, 50-50 हाईवे एंड सिटी, सेफ्टी, माइलेज, फीचर, कंफर्ट, प्रेफरेबल 7 सीटर, बजट 25 लाख। देखिए, जब भी कोई 25 से 30 लाख का बजट बोलेगा और अगर उसको माइलेज चाहिए ना, तो उसमें सबसे अच्छी गाड़ी है डिस्काउंट्स पे मारुति सुजुकी की इन्विक्टो हाइब्रिड। अच्छे खासे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अब टोयोटा के बैज में चक्कर पे मत पड़िए, ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज होगा, वो आप कार वाले पे कंपेयर करके चेक कर लीजिए। बट क्योंकि आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, आपको हाइब्रिड में मिलेगी फ्यूल एफिशिएंसी। डीजल की तरफ अगर आप जाओगे तो डीजल का देखिए कुछ भरोसा नहीं है, 10 साल के बाद हम री रजिस्टर करा पाएंगे कि नहीं, तो वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं। तो ऐसे केस में 25 लाख के बजट में या तो मैं लूंगा एल्कजर की डीजल, ये याद रख के कि मुझे गाड़ी 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा चलानी है क्योंकि 2000 किलोमीटर की रनिंग है, या थोड़ा सा पैसे का बजट बढ़ा के इन्विक्टो ऑन डिस्काउंट्स हाइब्रिड आपको मिल जाएगी। तो ताऊ जी, आप ये दोनों गाड़ियाँ देख के आइए। अगला है बजट 20 लाख
बेंगलोर में है, बजट ओके है। सिटी एंड हाईवे, सिटी 60% और हाईवे पे 40%। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 4, प्रेफरेंस सेफ्टी प्रैक्टिकलिटी फ्यूल एफिशिएंसी ओके, फ्यूल प्रेफर डीजल बट वरीड इफ गवर्नमेंट बैन्स डीजल इन फ्यूचर। तो देखिए आपकी जो वरी है वाई नाउ जी, जो भी आपका नाम है, आपकी वरी बिल्कुल जायज़ है। 20 लाख का अगर बजट है तो एक काम कीजिए, आप बेस टोयोटा हाई राइडर, आई थिंक जी वेरिएंट है उसका, वो आप उठा लीजिए CVT ऑटोमेटिक के साथ। आपका बजट थोड़ा सा बढ़ेगा बट आप 15 साल गाड़ी आराम से चलाओगे। अगर आपकी फ्यूचर में चलाई बढ़ेगी भी तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अच्छी खासी गाड़ी है, 6 एयरबैग्स उसमें अभी हो गए हैं स्टैंडर्ड। शहर में आपको 18-20 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएंगी। तो ऐसे शहरों के लिए ही जो हाई राइडर हाइब्रिड है वो बनाई गई है। हाइब्रिड में बेसिकली देखिए बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। 1 किलोवाट एच से कम की बैटरी है जिसको इंजन चार्ज करता रहता है। और वो देखिए अगर हम निकालें तो 1 kWh कितनी रेंज देता है, 8 के आसपास। तो इसमें क्या है, ये जो 1 किलोवाट आर की बैटरी है वो ट्रैफिक में 7-8 किलोमीटर जब आप चलाते हो तो वो खत्म हो जाती है, तो फिर इंजन इन्वॉल्व हो जाता है जो कि गाड़ी को चलाता भी है और साथ साथ में बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो जब फिर बैटरी चार्ज हो जाती है तो फिर वो आपको कम स्पीड पे इन्वॉल्व हो जाती है बैटरी और गाड़ी आपकी बैटरी पे चलती है। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो ये इसीलिए बनाई गई है ग्रैंड विटारा में और टोयोटा हाई राइडर में। टोयोटा का ही ये इंजन है तो रिलायबिलिटी वाला कोई इशू नहीं होने वाला। आप बजट अपना बढ़ा लीजिए। इट्स अ टेलर मेड कार फॉर सिटीज़ लाइक बेंगलोर एंड दिल्ली एंड व्हाटएवर, जिसमें भी जो रश है, मुंबई जैसे शहरों में भी। व्यूअर्स, अगला पैरानॉइड पर्सन जिनका बजट 16 लाख है, ऑटोमेटिक चाहिए, AMT नहीं चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल AMT नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए AMT 8 लाख से नीचे, जुगाड़ ही है देखिए। बट अभी मैं वैसे डिज़ायर AGS कह के हटाऊँ। उनकी प्रायोरिटी है सेफ्टी होनी चाहिए, फन टू ड्राइव होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक भी होना चाहिए। ये 16 लाख में आप एक काम कीजिए, 5 स्टार तो देखिए अभी तक नहीं आए हैं बट एलिवेट CVT आप ले लीजिए। जो ये आप चाह रहे हैं ना, थर्ड में प्रायोरिटी आपकी रिलायबिलिटी है, तो उसमें फिर मैं टर्बो की तरफ नहीं जा रहा। तो या तो आप ये गाड़ी ले लीजिए एलिवेट CVT, 16 लाख के बीच में आपका मिड वेरिएंट आ जाएगा, या फिर आप सिरोस 1.0 ऑटोमेटिक DCT 7 स्पीड देख सकते हैं, 5 स्टार्स हैं। अब देखिए उसके एरोडायनामिक्स तो वैसे नहीं है कि वो काइलैक जैसे या वर्टुस जैसे या स्लाविया जैसे परफॉर्म करे, बट रिलायबल रहेगा। 1.0 ये GDI जो इंजन है इनका TGDI, तो इसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। तो टर्बो होने के कारण 170 Nm के आसपास टॉर्क भी होगा। तो अब ये गाड़ी, दो गाड़ियाँ जो है या देख लीजिए। मेरी शायद वोट जो है वो थोड़ी सी एलिवेट की तरफ है। अगर आप ऑटोमेटिक से कॉम्प्रोमाइज़ करके मैनुअल ट्रांसमिशन में आ जाएंगे तो 1.5 टाइगोन या वर्टुस की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो टर्बो इंजन ज़रूर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि DSG गियर बॉक्स बीच में से निकल गया, ऑटोमेटिक की तरफ हम नहीं गए, मैनुअल की तरफ आ गए, तो हमें फिर वो रिलायबिलिटी जो आप देख रहे हैं वो भी एक हद तक मिल जाएगी। एक्सटेंडेड वारंटी, कोई भी गाड़ी अगर आप ले रहे हो टर्बो तो ज़रूर ले लीजिए। इंडिया में पेट्रोल में एथेनॉल जो डाला जा रहा है 20% 12% व्हाटएवर, वो टर्बो इंजन्स के लिए देर सवेर हो सकता है कोई दिक्कत ना खड़ी कर दे। तो उस चीज़ के लिए एक प्रिकॉशन से एक आप एक्सटेंडेड वारंटी अगर सिरोस लेंगे या इस तरफ जाएंगे VW स्कोडा की तरफ तो आप ज़रूर ले लीजिए। बट मेरी वोट यहाँ पे होंडा एलिवेट मिड वेरिएंट CVT की तरफ है। तो अगला क्वेश्चन है मुकुंद अग्रवाल जी का। वो कह रहे हैं कि ब्रेजा ZXi प्लस लेनी चाहिए, 3XO लेनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ हैं रिलायबिलिटी, नो अननेसेसरी सर्विस सेंटर विजिट्स और फ्यूल एफिशिएंसी 17 से 18 ऑन हाईवेज। आई एम अ न्यूबी इन ड्राइविंग, आई डोंट नो इफ आई रियली नीड परफॉर्मेंस और आई विल सेटल विद द NA इंजन। देखिए मुकुंद अग्रवाल जी, आप न्यूबी हैं, मैं भी न्यूबी था। पोलो 7-8 साल मैंने चलाई है, अभी भी चलाता हूँ, नेचुरली एस्पिरेटेड। स्टे अवे फ्रॉम टर्बो फॉर अ वाइल। आप लीजिए 1.5 ब्रेजा और इसमें अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 महीने, ऑटोमेटिक ले लीजिए, आपके जो घुटने हैं उसको थोड़ा सा आराम रहेगा। इंडिया का जैसा ट्रैफिक है तो उसमें भी आपको आराम रहेगा। तो मेरी वोट जो है वो ब्रेजा ऑटोमेटिक की तरफ है। ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जिसको आंखें बंद करके लिया जा सकता है अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको किस तरीके की ड्राइविंग करनी है, राइट। सेफ गाड़ी है, 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड, टॉर्क भी काइंड ऑफ ओके, यस नॉन टर्बो है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली नहीं है, बट इट टिक्स मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। ये कोई 1200 सीसी नहीं है, 1500 सीसी का इंजन है जो कि ठीक परफॉर्म करता है और ऑटोमेटिक भी इसमें टॉर्क कन्वर्टर दिया जाता है जो कि टोयोटा ने ही बनाया ये वाला 6 स्पीड ऑटोमेटिक। तो ये टोयोटा की कार्स में भी, महिंद्रा की कार्स में भी और वॉक्सवैगन स्कोडा की कार्स में भी देखने को मिलता है।
Volkswagen, not Volkswagen। तो व्यूअर्स अगला क्वेश्चन है कृष्णा जी का, जो कह रहे हैं कि 5 सीटर इनको चाहिए 25 से 45 के बजट में, स्ट्रेच इससे ज्यादा बजट नहीं कर सकते। XUV 700 इज नॉट एन ऑप्शन एट द मोमेंट, हैव बीन लुकिंग कीनली बट आई कुडंट फाइंड अ परफेक्ट। यार क्यों भाई, आप इतना अच्छा बजट है आपका 35 से 45, आंखें बंद करके आप टू जोन लीजिए। डीजल लेनी है डीजल ले लीजिए अगर चलाई ज्यादा है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि इसकी रीसेल तो कुछ नहीं होने वाली कुछ टाइम के बाद, जैसे हालात बनते जा रहे हैं ईवीज के फेवर में, हाइब्रिड्स के फेवर में, 5 सीटर ही चाहिए तो टू जोन ही मैं देखूंगा। बट 15 साल अगर गाड़ी चलानी है, फ्यूल एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक आप ले लीजिए। बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब इट्स अ नियर परफेक्ट कार कृष्णा जी। तो डोंट हेजिटेट, अपनी चलाई के हिसाब से आप जो है टू जोन ले लीजिए। इंटरनेशनल गाड़ी है, सेफ है, CKD है, एक्सीलेंट क्वालिटी, एक्सीलेंट फीचर्स, ADAS एज वेल, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अगला क्वेश्चन है रवि जी का। रवि जी क्या कह रहे हैं? रवि जी कह रहे हैं 12 लाख का बजट, गुड बूट स्पेस जिसका मतलब सेडान, गुड फॉर माउंटेन्स जिसका मतलब टर्बो ऑटोमेटिक, पेट्रोल, सिटी ड्राइव 90%, माउंटेन ड्राइव 10% ऑटोमेटिक। तो देखिए 12 लाख के बजट में देखिए ऐसा तो कुछ जबरदस्त तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने माउंटेन्स में चलानी है, 4 सिलेंडर, टॉर्क ज्यादा चाहिए, 12 लाख। देखिए आप ना एक काम कीजिए, आप काइलैक ऑटोमेटिक ले लीजिए, उसका बेस वेरिएंट 10.5 लाख का है, आपका ऑन रोड 12 लाख का आ जाएगा। 1.0 ऑटोमेटिक में स्लाविया को बहुत बार पहाड़ों में लेके जा चुका हूँ। उसको बेसिकली मैं इसलिए लेके जाता हूँ बिकॉज पहाड़ों में थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण कोई वॉमिट वगैरह का कोई डर नहीं रहता। इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस कम ही है, मेरी T-Roc की भी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपको काइलैक ऑटोमेटिक की तरफ आप जा सकते हो। थोड़ा सा बजट अगर आप बढ़ा लोगे तो फ्रॉन्क्स टर्बो ऑटोमेटिक भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बजट आपका बढ़ेगा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मैं इसलिए वो कह रहा हूँ क्योंकि उसमें फीचर्स अच्छे हैं, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। बट माउंटेन ड्राइव 10% है तो टॉर्क थोड़ा कम है होंडा अमेज में, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो प्रेफर कीजिए आप काइलैक, क्योंकि टर्बो है 1.0 ऑटोमेटिक, फ्रॉन्क्स ऑटोमेटिक जो है टर्बो, नॉट द वन विद 1.2 AMT। तो ये कार जो है आपको देखनी चाहिए। गुड स्पेस में सेडान आप एक कोशिश कर सकते हैं, बूट स्पेस तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 60-40 कोशिश कीजिए, कोई वेरिएंट आप ऐसा अगर आपको मिल जाए जिसमें स्प्लिट सीट हो। GDI 3XO अगर हमें इस बजट में डिस्काउंट के साथ मिल जाती है, जो कि इट्स वेरी अनलाइकली, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बट इवन अगर आप MPI टर्बो भी लेते हो तो वो भी इनका 9.99 से ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। एक्सीलेंट कार। तो देखिए अगर उसमें 60-40 स्प्लिट सीट है तो आपको स्पेस, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें मिल जाएगी। यही कुछ ऑप्शन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको पावर पे कॉम्प्रोमाइज करके स्पेस चाहिए तो अमेज CVT इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर 90% सिटी ड्राइव एंड 10% माउंटेन ड्राइव, जिसमें थोड़ा सा आपको कॉशन होके चलाना पड़ेगा अगर आपको पहाड़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। व्यूअर्स अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अमित जेसवानी जी का, जो कि स्कोडा रैपिड चला रहे हैं 2022, 50,000 किलोमीटर चला दी है, 4x4 पे अपग्रेड करना चाहते हैं, बजट है 20 लाख। ठीक है, देखिए सेम क्वालिटी तो नहीं आपको मिलेगी इंटीरियर में। 4x4 अगर आपको सेम क्वालिटी चाहिए थी तो मैं जीप कंपस का आपको जो इनका टॉप वेरिएंट आता है वो कह देता, लेकिन वो तो 35+ चला जाएगा। 20 लाख का बजट ऑनेस्टली कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है 4x4 के लिए। इस बजट में थोड़े से कम पैसे खर्च के आपको जिमनी जैसी कार ही आएगी। बट देखिए थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए। स्कॉर्पियो एंड डीजल 4x4 इज अ सुपीरियर व्हीकल एज कम्पेयर टू थार रॉक्स। तो स्कॉर्पियो एन की तरफ आपको जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे बिक भी अच्छी रही है, काइंड ऑफ मॉडरेट रिस्पॉन्स। तो स्कॉर्पियो एन 4x4 की तरफ आपको जाना चाहिए। बजट बढ़ता है, बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप 4x4 लेनी ही है तो एक ऐसा व्हीकल लीजिए जो कि 8-10 साल आपका साथ निभाए, अच्छे से चले, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से। तो माई वोट इज फॉर स्कॉर्पियो एंड डॉक्टर अमित जी। अगला क्वेश्चन है रवि जी का, जिनकी 50-50 रेशो है सिटी और हाईवे में, बजट है 10-12 लाख का, मैनुअल लेना चाहते हैं बिकॉज ऑटोमेटिक इज ऑन द हायर साइड। ब्रेजा और 3XO में से कंफ्यूज्ड हैं। नेक्सॉन प्योर प्लस, मंथली 1000 किलोमीटर, नीड अ फीचर रिच कार विद लो मेंटेनेंस। देखिए लो मेंटेनेंस में तो फिर सबसे ज्यादा पलड़ा भारी ब्रेजा VXI का ही हो जाता है। बट प्योर प्लस नेक्सॉन की भी कोई ऐसे कोई मसला नहीं है, कोई रिलायबिलिटी के कोई बहुत ज्यादा इश्यूज ऐसे नहीं है नेक्सॉन के। यस, इनकी जो अपर सेगमेंट की कार्स हैं उनके हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉनिक के इश्यूज, दे आर नोन इश्यूज। बट नेक्सॉन, पंच, ये रिलायबल कार्स हैं, इसीलिए 5-6 साल से इतना अच्छा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको नेक्सॉन प्योर प्लस, जिसमें टर्बो MPI इंजन आता है, अच्छी खासी ताकत है, 90 to 110 में भी थोड़ा स्वीट रहता है, उसमें से या ब्रेजा VXI में से ही कोई ना कोई देखना चाहिए। उसके फीचर्स आप कंपेयर कर लीजिए। मेरी थोड़ी सी वोट हल्की सी जो है वो ब्रेजा की तरफ है बिकॉज ऑफ द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एंड क्योंकि आपने लो मेंटेनेंस लिखा हुआ है तो वो फिर एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज हो जाती है ब्रेजा के फेवर में। अगला क्वेश्चन है अजिंक्या जी का, जो कह रहे हैं कि कार रिव्यूज के फैन हैं एंड सेकंड हैंड हैचबैक चाहिए, बजट 6 लाख है, प्रेफर
प्रेफरेबली ऑटोमेटिक कार इन पुणे। देखिए इसमें अगर आपको पुरानी जैज विद सीवीटी गियर बॉक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर कि लीवा में ऑटोमेटिक आता था कि नहीं, और 6 लाख में तो देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन ऑटोमेटिक कार टू बी ऑनेस्ट। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए और AMT की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें i10 ग्रैंड AMT आप देख सकते हैं, 6 एयरबैग्स उसमें आपको मिल जाएंगे। इवन मैग्नाइट 6.5 लाख से शुरू हो जाती है AMT, तो आप वो भी जो है वो देख सकते हैं। तो 6.5 लाख में आई एम सॉरी टू से मैं AMT रेकमेंड कर रहा हूँ। बट देखिए नई कार अजिंक्य जी नई होती है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, 8-10 साल आप आराम से चलाएंगे, और अगर आप अच्छा उसको मेंटेन करेंगे तो 15 साल भी आप चला सकते हो। तो 6 लाख में अगर आपको अपने नॉन सर्कल में जैज जैसी गाड़ी या लीवा जैसी कार नहीं मिलती, मारुति की एस क्रॉस जैसी कार अगर आपको नहीं मिलती, तो प्रेफर कीजिए आप नई गाड़ी। आप टियागो AMT भी देख सकते हैं, 3 सिलेंडर है, उसमें 6 एयरबैग्स नहीं है, तो वो देखिए इसीलिए मैंने पहले नहीं इसका नाम लिया। ट्रैफिक में एक i10 ग्रैंड एंड AMT निसान मैग्नेट जैसी कार, अब फाइन कार्स अंडर 7 लाख, थोड़ा सा बजट आपका इंक्रीज होगा, EMI आपकी बढ़ेगी, बट न्यू कार की आपको एक अच्छी फीलिंग होगी अंदर से, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से आप अपना फैसला लीजिए। डिनोज वॉल्ट सर का मैसेज आया हुआ है, हीरो मेरा भाई, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व वाली बात है, तो मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए डिनो सर। अगला है सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि बजट है मैक्स 13 लाख, अच्छा मैक्सिमम बजट 13 लाख है, एक्स शोरूम, यूसेज 80% इन द सिटी, गियर बॉक्स AMT और ऑटोमेटिक दोनों ओके हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 4, प्रेफरेंस इन फीचर्स सेफ्टी माइलेज नो EV। चलिए सेफ्टी एंड माइलेज दैट्स फाइन, आप आंखें बंद करके ब्रेजा ऑटोमेटिक VXI जो है वो ले सकते हैं। आपको इसमें ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, सेफ्टी भी मिल जाएगी, 6 एयरबैग्स हैं, ग्लोबल C प्लेटफॉर्म है, और ऑटोमेटिक भी हमें प्रॉपर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा। 80% सिटी, तो जिसका मतलब 4 मीटर से कम गाड़ी है, विड्थ इज ओके बट 4 मीटर से कम है तो साइज का कोई इशू नहीं है। सिद्धार्थ जी आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेजा ऑटोमेटिक की तरफ जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 इकट्ठे ले रहा हूँ। शवनीत जी कह रहे हैं एनीथिंग बिगर देन एस क्रॉस automatic, mostly 3 passengers, 90% city drive, good build quality, elegant interior, what all options I have including EV। बट आपने बजट नहीं बताया यार, I have solar at home, not an issue। आपने बजट नहीं बताया ना। देखिए चलिए एस क्रॉस से बड़ी अभी जो वेंसर आई है 52, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, और वेंसर अगर आपने नहीं लेनी, आपको उसका डिज़ाइन नहीं पसंद, तो कर्व 55 की तरफ आप जा सकते हैं। दोनों बहुत ही प्रॉमिसिंग EVs हैं, और क्योंकि आपने अपना बजट नहीं बताया तो मैं आपको बजट में ही ये कार्स बता रहा हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई नॉन इश्यूज नहीं है। विंडसर में यस सीट्स थोड़ी सी फोमी है, वो लॉन्ग ट्रैवल में कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया कि उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी एकदम से बैठने के बाद कम सफ़र में लगती है। तो इट डिपेंड्स कि आप अच्छी जो है एक टेस्ट ड्राइव लेके आइए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने कुछ रिव्यू देखा है कि उनकी स्क्रीन जो है वो उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो टच कंट्रोल्स भी उसके स्क्रीन में है, इवन फॉर द ORVMs। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो कर्व और 52 kWh वाली जो विंडसर प्रो है आप वो देख लीजिए। इसके अलावा अगर मैं आइस की तरफ जाना चाहूँगा तो देखिए, क्योंकि आपने एस क्रॉस का नाम लिया है, तो एक अपग्रेड की तरफ अगर मैं जाना चाहूँगा, क्वालिटी की अपग्रेड तो नहीं है बट एक फ्यूल एफिशिएंसी की, फीचर्स की अपग्रेड, टोयोटा हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, जो कि एक एक्सीलेंट व्हीकल है। यस इंटीरियर फील इज़ नॉट दैट मच पॉलिश्ड बट सेफ है, फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी, कहीं भी आप लेके आ जा सकते हैं। EV वाला जो हल्का फुल्का चार्जिंग का एक रहता है कि कहीं रुक के आपको चार्ज करनी पड़ेगी, वो भी टेंशन नहीं होगी। तो ये 3 गाड़ियाँ आपको देखनी चाहिए। कर्व 55 को मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पे मानता हूँ, और इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों रिव्यूज़ हैं, वॉक अराउंड भी और ड्राइव रिव्यू भी। देखिए अगला क्वेश्चन है धवन जी का, विच वन शुड वन गो फॉर इन द सेकंड हैंड मार्केट, मर्क, ऑडी और BMW? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ऑडी शुड एक्सेल इन दिस वन considering entry level SUVs, sedans both। देखिए इसमें मेरा थोड़ा जो ये लग्जरी कार्स हैं, अभी रिसेंटली मैंने ज़रूर इनकी रिसर्च करनी शुरू की है, बट इसमें मेरा तजुर्बा थोड़ा कम है। बट इवन देन मैंने ये देखा है कि मर्सिडीज़ की पंजाब में सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है, दूसरे नंबर पे BMW की है, तीसरे पे ऑडी की है। तो ये अगर रीसेल वाली चीज़ ऐसी है तो मुझे लगता है कि रिलायबिलिटी में भी ऐसा सही कुछ सीन होना चाहिए। तो अगर आप बाज़ार में हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिलायबिलिटी, तो इनके अपने भी शोरूम्स में ही ये यूज्ड कार्स देते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो, कौन सा ग्रुप आपके शहर में बड़ा है। बट अगर आपका इतना बजट है ही है तो आप, मुझे लगता है कि टिगुआन
की तरफ आप जा सकते हो, यूज्ड टिगुआन या इवन न्यू टूजॉन की तरफ आप जा सकते हो। 30-35 का बजट है तो XUV 700 की तरफ आप जा सकते हो। ऐसी गाड़ी तो फ़ायदा तभी है अगर कोई बड़ा ग्रुप है आपके शहर में जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जैसे लुधियाना में है, बिंद्रा मोटर्स हैं या कुछ और हैं, RD कार्स, तो उनकी रेपुटेशन अच्छी है कि खरा सौदा वो करते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी डीजल पेट्रोल इसकी देखिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं है इनके कि कौन से इंजन इनके सही रहते हैं, बट अगर हमें दोस्त से लग्जरी कार मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता विद रिकॉर्ड। तो ये चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं व्यूअर्स। बजट 14 लाख, सिटी बेंगलोर और सिटी एंड हाईवे 60-40, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक या मैनुअल दोनों चल जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 4। 14 लाख से कम का बजट है तो देखिए 60% सिटी में चलनी है, 40% दो कार्स में बोलूँगा आपको, हाईवे 40% है तो थोड़ी सी ब्रेजा ऑटोमेटिक की तरफ वोट ज़्यादा है, VXI ऑटोमेटिक की तरफ, क्योंकि 14 लाख अगर आपका बजट है, अगर वो ऑन रोड बजट है तो आपको आंखें बंद करके होंडा की अमेज CVT लेनी चाहिए। बट अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी से फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको स्कोडा की काइलैक लेनी चाहिए, बिकॉज 40% हाईवे पे आपने जाना है, 4 पैसेंजर्स। तो यस, सिटी में आपको हो सकता है 8-10 की हाईवे ट्रैफिक में फ्यूल एफिशिएंसी मिले, 11-12 की नॉर्मल ट्रैफिक में, बट हाईवे पे 16 से ऊपर बहुत इजीली ऑटोमेटिक जो है वो रिटर्न कर देगा। तो 10.5 लाख के आसपास इसका, या थोड़ा सा महंगा इसका है ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट। उससे एक ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर भी मुझे लगता है कि आपके बजट में वो आ जाना चाहिए। देख लीजिए अगर कुशाक का भी ऑनिक्स ऑटोमेटिक वेरिएंट 14 लाख में आपको विद डिस्काउंट्स मिल जाए कार्तिक जी, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपने लिखा हुआ था इसलिए मुझे पहले ब्रेजा कहना पड़ा, बट इफ़ यू विल गो फॉर काइलैक और ऑनिक्स कुशाक ऑटोमेटिक तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी वाला दुख नहीं लगेगा, बिकॉज जो आपको मज़ा आएगा चला के, जो सेफ्टी का एहसास होगा, जो हाईवे पे स्टेबिलिटी होगी 40% क्योंकि आपने चलानी है हाईवे पे, जो शहर में भी उसके साइज़ इतना स्वीट साइज़ है काइलैक का, तो देर आर सम फैक्टर्स दैट प्ले अ बिग रोल इन काइलैक्स फेवर। बट अमेज CVT, काइलैक ऑटोमेटिक एंड ब्रेजा ऑटोमेटिक आपको देखनी चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, क्वेश्चंस तो 200 के ऊपर थे, बट जो सामने आ गए मैंने उनका रिप्लाई किया। बट ओवरऑल आपको पता लग गया होगा कि मार्केट इज़ इन गुड पोजीशन। टर्बो इंजन किसको लेना चाहिए, EV किसको लेनी चाहिए, नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ हमें कब जाना चाहिए, एक ओवरऑल जब आपने ये क्वेश्चन सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा। 700 पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस, इन्विक्टो हाइब्रिड, हाई क्रॉस हाइब्रिड, अगर आपको परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलायबिलिटी की तरफ जाना है, फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जाना है, तो इसलिए अगर आपको इन कार्स का बजट नहीं है, बट इवन देन यू नीड अ पैकेज जिसमें परफॉर्मेंस भी हो, तीसरी रो भी आपको मिल जाए, तो देन वी हैव कैरेंस, देन वी हैव एल्कजर का थोड़ा सा अपर हैंड है क्वालिटी में। अभी कैरेंस ने भी क्लेविस के साथ गेम थोड़ी सी अप कर दी है। इसका भी बजट नहीं है तो हमारे पास अर्टिगा जैसी कार्स हैं, और छोटी कार्स में तो आपने देख ही लिया कि ब्रेजा, नेक्सॉन जैसी कार्स हैं, तो वो क्यों हैं, कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। अभी एल्ट्रॉस भी आने वाली है, तो विल सी कि उसमें टर्बो इंजन जो है वो GDA आता है कि नहीं, कि MPI के साथ स्टिक करेंगे जो हमें ऑलरेडी रेसर के साथ मिल रहा था। तो थैंक यू सो मच। बाकी वेबसाइट पे जाइए volclub.com पे, PDI कंसल्टेशन, एनीथिंग एल्स, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है, वहाँ पे लिंक्स हैं, यू कैन चेक इट आउट। रिव्यूज़ हैं 500+ EVs के, ICE के, दैट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑन X, YouTube एंड Instagram। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।